विराट रूप का अर्थ यही होगा ना कि पीछे कुछ बचना ही नहीं चाहिए, बचना ही चाहिए, ईगो बचना ही नहीं चाहिए। पुराने बहुत सारे जीव लुप्त हो रहे हैं, इसका अर्थ ये तो नहीं कि जीव कम होते जा रहे हैं, नए प्रकार के जीव आ भी रहे हैं। उस इन्फिनिटी में अपने आप को डिज़ॉल्व किया जा सकता है। वो तो हमारी दृष्टि भ्रम है ना, कि हम जो है कहते हैं कि हमने चीज़ों को समझ लिया। कैसे समझ लिया? सत्य हाथ में आ जाएगा तो परिकल्पना का क्या करोगे? ऐसा सब सत्य को जीने लगे तो साथ में परिकल्पना को भी जियोगे। हाउ इट इज पॉसिबल? संभव है या? ताकि ये पता चले, शरीर को चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, नहाते हुए देखो, मैं शरीर नहीं हूँ। जो गीता में कृष्ण ने जो अपना विराट रूप जो दिखाया है और वो बोला है खोल के, जब अर्जुन को पता चला और जब सरेंडर घटा, जब वो विराट रूप जो है वही अस्तित्व का जो रूप है, जो बनने से वो वही है ना। विराट रूप का अर्थ यही होगा ना कि सेपरेशंस की भाषा वहाँ पे नहीं होगी। वहाँ पर जो है विभक्तिकरण की भाषा नहीं होगी, संयुक्तिकरण की भाषा होगी। अर्थात एक ही है, अद्वैत है। विराट तो अद्वैत ही होगा ना। हालांकि गीता में जो जिस तरीके से कहा गया है, हमें नहीं लगता कि भगवान कृष्ण ने उस तरीके से कहा होगा कि इन पेड़ों में मैं यह हूँ, इन जीवों में यह हूँ, है ना। इस प्रकार से किसी एक का चुना है बाकी सब में, तो इसमें जो श्रेष्ठ है वह मैं हूँ। यह ढंग नहीं हो सकता। तो शेष क्या वह कुछ और है? यह मैं हूँ तो शेष क्या कुछ और है, मुझसे बाहर है? होगा तो ऐसा ना कि सब कुछ मैं हूँ, एवरीथिंग, उससे बाहर कुछ नहीं होगा। अपने मैं को इस तरीके से फैलाना कि उसमें सब समा जाए, इस तरीके से मैं को फैलाना कि उसमें सब कुछ समा जाए। यदि कुछ भी बाहर रह जाता है तो वहाँ पर वो रिलेटिव ट्रुथ होगा, सापेक्षिक सत्य होगा, रियल ट्रुथ नहीं हो सकता। रियल ट्रुथ तो तभी होगा जब उसके बाहर कुछ भी ना हो। चाहे सरेंडर करो, सरेंडर में पूरी तरह से अपने को समायोजित कर देना है। पीछे कुछ बचना ही नहीं चाहिए, बचना ही चाहिए, ईगो बचना ही नहीं चाहिए। मैं मेरा वाली लैंग्वेज सेपरेशन वहाँ टोटली डिज़ॉल्व हो जाए, विड्रा हो जाए। या फिर मैं को इतना फैलाओ कि उसके बाहर कुछ न बचे। एनी हाउ, ये दो मार्ग हैं, दोनों मार्गों से होना यह चाहिए कि द्वैत खत्म होना चाहिए, डुअलिटी नहीं बचना चाहिए। डुअलिटी बच गई तो सेपरेशन बच गया, सेपरेशन बच गया तो वह ट्रुथ ट्रुथ होता ही नहीं, वो सत्य सत्य हो नहीं सकता। सत्य कैसे होगा? और दो का अर्थ दो नहीं होता है। डुअलिटी का मतलब दो नहीं, दो का मतलब अनंत होता है। जो लैंग्वेज है ना, बाइनरी लैंग्वेज, 0 1 0 1 0 1, उससे क्या इन्फिनिट क्रिएट होता है, क्रिएशन भी इन्फिनिट हो जाता है। इन्फिनिटी तो है ही, जो जीरो इन्फिनिटी का ही संकेत है, सिंबल जो है इन्फिनिटी का ही है। लेकिन जब वहाँ क्रिएशन स्टार्ट होता है, उसके साथ युग्मित होती है कोई चीज़, तो वो उस द्वैत के साथ में क्रिएशन भी इनफाइनाइट होता है। देखते नहीं कितनी विविधताएं हैं। हम्म? ये जो है साइंस की जो भी बुक्स हैं और जो भी इनमें रिसर्च हैं, जो भी डेटाज हैं, उनमें क्या सारे जीवों के डेटाज आ पाते? उसके बाहर कुछ ना कुछ छूट जाता है। हर साल कुछ न कुछ जो अभी साल पूरा हो रहा है, तो जो भी रिपोर्ट्स या थीसिस देखते हैं, नई रिपोर्ट्स आती हैं, उसमें यही पता चलता है कि कुछ नए जीवों की और खोज हुई इन द सेंस कोई नए जीव बनाए नहीं गए, मतलब ये जीव हमसे चूक गए थे, अब पकड़ में आए। अब लोग कहते हैं कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस हुआ, कोरोना वायरस हुआ। अरे भाई, कोरोना वायरस हुआ क्या? कोरोना वायरस तो आदिकाल से है ना, जब से ये है धरती, जीवन है, तब से कोरोना वायरस है। और नॉन कोरोना वायरस की संख्या 75,000 प्लस है। नॉन की, अननोन की नहीं बात कर रहे हैं, इतने हमने जाने। उसके अलावा रीहनो वायरस है, तो रीहनो वायरस भी 75,000 प्लस नोन है, अननोन की बात नहीं है। तो कोरोना वायरस तो पहले से ही बहुत है। तो ऐसा है कि विविधता तो इतनी है कि क्या कहना है, विविधता भी इनफाइनाइट है, क्योंकि और नहीं है तो आगे आती चली जाएगी। पुराने बहुत सारे जीव लुप्त हो रहे हैं,
इसका अर्थ ये तो नहीं कि जीव कम होते जा रहे हैं, नए प्रकार के जीव आ भी रहे हैं, पुराने जीव नष्ट हो रहे हैं तो नए जीव पैदा भी हो रहे हैं। तो सिर्फ एक धरती की बात हुई ना। इस इनफाइनाइटनेस में कितने ऐसे ग्रह हैं जहाँ जीवन है? इनफाइनाइट ही होंगे। कोई 100, 50, 1000, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ ग्रहों में जीवन होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। हम सब इसी डायमेंशन की बात कर रहे हैं, इस 3D की बात कर रहे हैं। इसमें भी अनंत ग्रह होंगे और उनमें सब में जीवन है और सब में विविधता है, और ये विविधता लगातार ग्रो हो रही है। नए ऐसे ग्रह विनिर्मित हो रहे हैं जिनमें कि जीवन है। नए ऐसे ग्रह निर्मित हो रहे हैं जिनमें जीवन पनप रहा है तो उसमें लगातार नई नई स्पीसीज जाके ऐड ऑन हो रही हैं। नई स्पीसीज आती चली जाएंगी ना, ऐड ऑन होती चली जाएंगी, चाहे वो बॉटनिकल हो, चाहे फिर अपने ये वाली हो, जियोलॉजिकल हो। तो अनंत सृजन है, सृजन सदा जो है अनंत है। इसके बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। इन्फिनिटी दोनों तरफ होगी, बहुत गौर से देखेंगे तो, लेकिन इस अनंतता को समझ पाना थोड़ा मुश्किल काम है। हम सैद्धांतिक रूप से तो समझ जाते हैं, हाँ हाँ, ये हमारी धरती है, सौरमंडल की एक मेंबर है, सौरमंडल जो है गैलेक्सी का एक मेंबर है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, उसका ये ग्रुप ऑफ गैलेक्सी की मेंबर है, ये यूनिवर्स का एक पार्ट है, और वो जो यूनिवर्स है मल्टीवर्स का एक छोटा सा एक अणु जैसा ही है, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर में एक छोटा सा एक पार्ट है जो सिंहावलोकन किया जाए तो विजिबल भी नहीं होगा। हमारा यूनिवर्स जो है मल्टीवर्स में ढूंढने जाएंगे तो विजिबल भी नहीं होगा। ये मान के चलो कि बड़ा सा पत्थर है जिसमें अरबों खरबों जो है एटम्स हैं, उसमें एक एटम जो है हमारा यूनिवर्स है। ऐसे ही मल्टीवर्स है, अगले वर्ष में उस मल्टीवर्स की हैसियत उतनी होगी, उसके अगले वर्ष में उस वर्ष की हैसियत उतनी होगी, और ये तो इनफाइनाइट क्रिएशन है। तो इस इन्फिनिटी को जो है समझना मुश्किल काम है। इस इन्फिनिटी के बारे में जो बातचीत करते हैं हाइपोथेटिकल होती है, और हाइपोथेटिकल जो ट्रुथ है वो ट्रुथ नहीं है, वो इमेजिनेशन है। हाइपोथेसिस यानी इमेजिनेशन, थोड़ी फेयर इमेजिनेशन है, उसमें कुछ फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा हो गए, बाकी है तो इमेजिनेशन ना। फैक्ट्स जैसी चीज़ें कुछ ज़्यादा हो गई, इन द सेंस वो ट्रुथ तो हो नहीं जाएगा, रहेगा तो इमेजिनेशन ही ना। जो देख रहे हो आप, वो देख रहे हो तो रिलेटिव ट्रुथ को देख रहे हो, उसको डिफाइन कर रहे हो, है ना। बहुत सारी ऐसी डेफिनेशंस हैं, इसके आधार पर नई डेफिनेशंस क्रिएट कर रहे हो जो कि अनुमान पर आधारित हैं, हाइपोथेसिस है, रियलिटी तो है नहीं। तो रियलिटी जो है वो एक अलग चीज़ है, और अपने भीतर उतरना होता है। अपने भीतर उतरकर जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, वैक्यूमनेस में उतरा जा सकता है। भीतर जो निर्वाती अनंतता है, जो वैक्यूमनेस है, इन्फिनिटी, वह भी इन्फिनिटी है। उस इन्फिनिटी में अपने आप को डिज़ॉल्व किया जा सकता है। उसमें अपने आप को जैसे ही हम डिज़ॉल्व करते हैं तो इन्फिनिटी के साथ हम हो जाते हैं, ऐसा नहीं, इन्फिनिटी में हम मर्ज हो जाते हैं, द्वैत नहीं बचता, हम ही वो अनंतता हो जाते हैं, और वहाँ जा कर के बाकी मिस्ट्रीज अनफोल्ड होती हैं। ये जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, यह भी एक इन्फिनिटी है। इस बात को समझो कि हम अनंतता को समझने की कोशिश करते रहते हैं, और यह भी एक अनंतता है। जो ये अनंतता है जो इस डायमेंशन में है, ये तो एक डायमेंशन है, ऐसे 64 और डायमेंशंस हैं, तो टोटल 64 डायमेंशंस हैं, और हर डायमेंशन इनफाइनाइट है, हर डायमेंशन इनफाइनाइट है। हमारी जो क्षमता है इस शरीर के साथ आबद्ध है, सम्मोहित है, तो इस सम्मोहन में हम हैं, तो यहाँ हमारी जो क्षमताएं हैं, जो संवेदनशीलता है, जो हमारी एबिलिटीज़ हैं इस बॉडी के रूप में, तो वह इतनी है कि हम इस डायमेंशन को की अनंतता को समझने की कोशिश करते हैं। हमारी आँखें वही देख पाती हैं जो इस डी में, इस 3D में मौजूद है, इस त्रिआयामी जगत में जो मौजूद है, हम जो उससे ही देख पाते हैं, इससे ज़्यादा तो हम देख नहीं पाते। लेकिन यहाँ भी अनंतता है, तो अनंतता को हम नहीं देख पाते हैं। अनंतता को तो हमारी इस क्षुद्रता में क्षमता नहीं है कि इन आँखों से हम इन्फिनिटी को, इस डायमेंशन की अनंतता को देख पाएँ। लेकिन जितना भी विजिबल हो पाता है या आंकड़ों में जो कुछ उपलब्ध है, उसे हम देखने की कोशिश करते हैं।
देखने की कोशिश करते हैं, उसकी पैमाइश करते हैं, उसमें हम जो है तुलनात्मक रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें लगता है कि ये जान लेंगे, यह भी जान लेंगे, यह भी जान लेंगे, तो शायद हम सब कुछ जान लेंगे। जबकि वो हम यहाँ कितना भी जानें, तो वो तो एक बहुत क्षुद्रांश होगा, हमारी लैंग्वेज के हिसाब से बोले तो क्षुद्रांश होगा, और रियलिटी के हिसाब से वो कुछ ज़ीरो होगा। इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में कितना भी जान लो आप, कितना भी देख लो, इक्वल टू ज़ीरो, वो ज़ीरो ही होगा, उससे ज़्यादा उसकी वैल्यू इम्पॉसिबल है। उसको आप पॉइंट लगा के 0 लिख के बाद में करोड़ों बार 0 लिख करके 1 लिख दोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ, हम फेयर वैल्यू के इक्विवेलेंट आ चुके हैं। ऐसा होता ही नहीं है। इन्फिनिटी की रिलेटिविटी में कितना भी बड़ा अमाउंट हो, वह अमाउंट 0 ही होता है। कितना भी बड़ा अमाउंट हो, आप कितना भी कुछ भी कोई भी अमाउंट उसमें डाल दीजिए, वह 0 ही होता है। तो ये है कि हम जो यह प्रयास कर रहे हैं, एक ऐसा प्रयास कर रहे हैं जो असंभव है, जिसमें असंभाव्य स्थिति को हम प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही भटकन है। भटकन क्या है? ये जो अनंतता है, इनफाइनाइट इन्फिनिटी है, इस इन्फिनिटी को जो स्ट्रक्चरल है, जो विजिबल है, जो कहना चाहिए कि फिजिकल वर्ल्ड है ना? यहाँ मेटाफिजिकल फिजिकल की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकल की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल के एक डायमेंशन की इन्फिनिटी को हम नहीं समझ सकते। सारे डायमेंशन का तो क्या संभावना ही नहीं है, हमारी क्षमताओं के बाहर है। लेकिन सिर्फ इस एक डायमेंशन को भी हम पकड़ें, तो उसकी अनंतता को पकड़ पाना संभव नहीं है। और सब कुछ बदलता हुआ है। बदलते हुए को कैसे पकड़ा जा सकता है और कैसे समझा जा सकता है? कुछ स्थिर तो है नहीं। सब कुछ जो है गतिमान है, रूपांतरित हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो है एवरी मोमेंट है। एक्चुअली तो देखो, तो वो तो हमारे दृष्टि भ्रम है ना, कि हम जो है कहते हैं कि हमने चीज़ों को समझ लिया। कैसे समझ लिया? आपने इस क्षण में जिसको देखा और अगले क्षण में जिस चीज़ को देखा, वो तो दोनों अलग अलग है, वो तो है ही नहीं। आप कहते हो कि नहीं नहीं, सूरज को तो हमने देखा, फिर देखा, ये तो वही तो सूरज है। तो ये हमारी हमारी दृष्टि भ्रम है, हमारे मति भ्रम है, और उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम सम्मोहित है ना। हमने कहा हाँ, ये घर तो हम जानते हैं। अरे ये घर जिसे तुम जानते हो, कल देखा था और आज देखा, इस बीच में तो ये जो है अरबों खरबों बार मर चुका, और वो खरबों बार जन्म हो चुका है इस घर का। कोई भी चीज़ है, क्षण में अनेक बार मरती है और अनेक बार पैदा हो जाती है ना? लगातार रूपांतरण हो रहा है। लेकिन हमारे हिप्नोटिज्म ऐसे हैं, कहते हैं कि नहीं, ये तो वही है ना? तो तभी तो हमारी परिभाषा काम करती है ना। हमारी भाषा परिभाषा जो है, वो सारी भाषा जो है, वो ठहरी हुई चीज़ों की परिभाषा, और ठहरा हुआ यहाँ कुछ है ही नहीं। और जो ठहरा हुआ है, उस तरफ हम गति नहीं करना चाहते। हम अपनी गति करते हैं जहाँ दूसरी गतियाँ हैं। गतियों की पैमाइश से जो है, हम इन्फिनिटी को समझना चाहते हैं। और हर मनुष्य जो है, मनुष्य यानी मन की क्षमता जिस फ्रेम में आबद्ध हो गई है। मन कामी थे वो, आप भई मन किसी लिमिटेशन में ही तो काम करेगा ना। मन जो है, जो एक मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म जो काम करता है, उसके लिए किसी सीमे, किसी फ्रेम की ज़रूरत होती है। तो फ्रेम जो हमारे पास है, बॉडी फ्रेम है। ऐसी ये जो बॉडी एक दिख रही है, इसके साथ में और बहुत सारी बॉडीज़ हैं। ये फिज़िकल बॉडी है, एथरिक बॉडी है, कॉज़ल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, स्पिरिचुअल बॉडी है, कॉस्मिक बॉडी है। इस सारी जो बॉडीज़ हैं, इस फ्रेम के सहारे जो है, इस फ्रेम के सहारे हम समझने की कोशिश करते हैं। मन तो इसी में ही काम करेगा ना। तो मन का जो मैकेनिज़्म है, इस फ्रेम में कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। तो अब किसी फ्रेम के आधार पर कुछ समझना चाहेंगे, तो क्या समझा जा सकता है? किसी और फ्रेम को जब समझा जा सकता है, इन्फिनिटी को कैसे समझा जाएगा? एक फ्रेम जो है, दूसरे फ्रेम को समझ सकता है। हो सकता है कि वो फ्रेम बड़ा फ्रेम हो, कितना भी बड़ा फ्रेम हो, है तो फ्रेम ही ना। और यही समझ लो कि कितना भी बड़ा फ्रेम है, इन्फिनिटी के रिलेटिवली उसको हम यदि उसको उसकी पैमाइश करेंगे, उसको मेज़र करेंगे, तो उसका अमाउंट 0 ही होगा। तो हम एक असंभाव्य कोशिश कर रहे हैं। हम जो है, एक असंभाव्य कोशिश कर रहे हैं, और इस कोशिश में हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है कि हम सफल होंगे, और यहाँ गलत हो जाता है। तो यह तो एक बात हुई, और हमारी बात यहाँ अटकी थी कि जो है, गीता की बात है। तो गीता में जो कृष्ण कह रहे हैं कि जो है, इसमें मैं यह हूँ, इसमें मैं यह हूँ, इसमें मैं यह हूँ।
तो ये जो कहा जाता है ना कि विराटता की बात है, तो बात सही है, विराटता की बात है, इन्फिनिटी की नहीं है। विराट कितना भी विराट हो, अनंत नहीं हो सकता। विराट का अर्थ होता है बड़ा, न कि अनंत। तो ये विराटता वाली बात है जिसमें उसमें कहा गया, और ये उनकी वाणी तो है नहीं, क्योंकि लिखा किसने है, किसी और ने लिखा है ना। एक अपना जो है उपाधि हुई है व्यास, तो उस समय के जो व्यास रहे होंगे उसने लिखा है, वेद व्यास। तो व्यास तो हमेशा रहे हैं ना, एक व्यास गया तो दूसरा व्यास आएगा, तीसरा व्यास आएगा, एक प्रधानमंत्री जाएगा तो दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा। तो उस समय के जो व्यास रहे होंगे, और वो संयोग से उनके रिलेटिव थे, भगवान कृष्ण के वो रिलेटिव होते थे। उनको शायद क्या नाना नाना कहते थे ना, क्या कहते हैं, नाना या दादा, नाना थे शायद। तो वह जो है उन्होंने लिखा है। तो अब यह जो है एक विराटता वाली ही बात हुई ना, इसमें मैं यहाँ हूँ, उन्होंने चूज कर लिया, चूज करते ही बात बिगड़ जाती है, चुनते ही बात गलत हो जाती है कि आप किसी को चुन रहे हो और किसी को छोड़ रहे हो। ये व्यवहारिक सत्य हो सकता है, संसार में व्यवहारिक सत्य काम करते हैं, उसके बगैर संसार चल नहीं सकता। लेकिन पारमार्थिक सत्य की हम बात करें तो पारमार्थिक सत्य में चुना नहीं जा सकता। तो भगवान कृष्ण ने कहा हो हम तो इससे राजी नहीं है, कैसा भगवान कृष्ण ने कहा होगा, वो तो यही कहेंगे ना, सारी वनस्पति मैं हूँ, सारे जो जलचर में हूँ, सारे नवचर में हूँ, सारा यह हूँ, सारी धरतियाँ में हूँ, सारे तारे में हूँ, एवरीथिंग। तो जो जो भी है सब कुछ मैं ही हूँ, इस तरीके से कहेंगे ना। अब उसमें यह मैं हूँ, यह बाद में संशोधित होगा, बाद में, या व्यास जी ने भी ठीक लिखा होगा। वो एक लंबी घटना होगी, 5000 साल से ज़्यादा हो गए इस बात को। तो उसमें जो है किसी न किसी पंडित ने बीच में हेरा फेरी कर दी होगी, उस हेरा फेरी करके जो है उसमें यह मैं हूँ, उसमें यह मैं हूँ, उसमें लोग जातियों में फलाने में मैं ब्राह्मण हूँ, इसमें मैं यह हूँ, वह भी लिख दिया होगा, है शायद, यह भी है ना। तो ये हेरा फेरी किसी पंडित की ही होगी, है ना, और किसी की हेरा फेरी हो नहीं सकती। भगवान कृष्ण ऐसा नहीं कह सकते। और उसमें विराट शब्द भी जो है, वो विराट शब्द यदि आया होगा तो शायद वो कृष्ण तो नहीं कह सकते, और हमें तो लगता है वेद व्यास भी नहीं कह सकते, क्योंकि व्यासपीठ जब जिसने व्यास की उपाधि हो वो ऐसा कैसे अपना कह देगा कि मैं विराट, विराट नहीं, अनंत, अनंतता ही जो है वह अनंत एक शब्द ऐसा है जो थोड़ा ठीक इशारा है। हालांकि अनंत शब्द में भी अनंत नहीं समाता, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी नहीं आती है, लेकिन एक बेहतर इशारा हमारे पास यह है जो भाषागत रूप से उपलब्ध है। भाषा सदा नपुंसक जैसी ही रही है, वह सत्य को नहीं पकड़ सकती, सत्य को समेट नहीं सकती, आबद्ध नहीं कर सकती, उसको किसी सीमा रेखा में जो है बांध नहीं सकती है। लेकिन कोशिश तो होती है, क्योंकि हमारे पास तो कुछ और है नहीं ना। जिस चीज़ को हम जी रहे हैं, जिस शरीर को हम जी रहे हैं, जिस खेल को हम जी रहे हैं, तो हमारे पास जो भाषा है, और यह भाषा मन को सृजन करने में सहायक है। इस भाषा के द्वारा ही तो मन है, मन के द्वारा यह भाषा है। मन की जो क्षमता है वह इतनी है, मन की क्षमता इतनी है, इससे यह भाषा जन्म लेती है। और भाषा के द्वारा जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो इशारे हो सकते हैं वह इतने ही हो सकते हैं। तो हम जो है हाइपोथेसिस गढ़ते हैं, भाषागत रूप से हम जो है अपनी हाइपोथेसिस गढ़ते हैं, और जो श्रेष्ठ हाइपोथेसिस है वो हमारे पास ये है। जैसे एक परमात्मा नाम की हाइपोथेसिस भी हमने गढ़ी है, तो वो हमारी श्रेष्ठ हाइपोथेसिस है। सत्य तो नहीं है ना, परमात्मा कोई सत्य है क्या? परमात्मा हमारी हाइपोथेसिस है ना। आत्मा, परमात्मा, मुक्ति, ये सब क्या है? हमारी हाइपोथेसिस है। ये सत्य तो हो नहीं सकते ना। सत्य कैसे होंगे? हमारी भाषा में सत्य होंगे, हमारे इशारों में सत्य समाएगा। हमारे इशारों और हमारे भाषाओं में सत्य नहीं समा सकता है। इसमें से सिर्फ संकेत हो सकते हैं। अब यह बात जो है समझ में उनको आएगी जिनके पिछले जन्मों के पुण्य होंगे, अर्थात उनकी साधना इतनी ज़्यादा होंगी कि उनकी विजडम जो है कुछ हद तक जाग चुकी हो, जो है रिलेटिव लैंग्वेज से ऊपर उठ कर के जो जिनको ग्लिम्स मिल पाती हो, जिन्हें ग्लिम्स मिलती है, शिवत्व की ग्लिम्स मिलती है। शिवत्व यानी उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस की जिसको ग्लिम्स मिलती है, जिसकी साधना घटती है, अर्थात जिसको मेडिटेशन की हैपनिंग्स जिसके साथ होती है, हैपनिंग ऑफ मेडिटेशन जिसके साथ हो चुका है, जिससे वह अंदर अंदर का जो शिव तत्व है, इनर स्पेस, जो निर्धूम है, जो निराकार है, जो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, जो किसी भी रिलेटिविटी के बाहर है, बियॉन्ड है,
उसकी झलक मिल चुकी हो, उस विज़डम वाले व्यक्ति को ये बातें समझ में आ सकती हैं, अन्यथा तो उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि जिससे कि वह स्वाद कहीं पर एक क्षण के लिए भी ना आया हो, तो इन बातों को समझेगा कैसे? इन बातों को समझेगा कैसे? उसको समझने के लिए वो ग्लिम्प्स तो चाहिए ना। इन्फिनिटी का थोड़ा स्वाद तो चाहिए ना। तो इन्फिनिटी का जिसको थोड़ा बहुत तो स्वाद आएगा, वह इन बातों को समझ पाएगा। तो वह जो इशारा है, वह एक्चुअली भगवान कृष्ण की तरफ से तो जो इशारा होगा, भगवान का अर्थ होता है कोई भी मनुष्य जिसने अपनी अपनी क्षमताओं को पहचान लिया, अपने इनर स्पेस में जो प्रतिष्ठित हो गया, वो भगवान है। वो उसकी मतलब फ्लावरिंग हो गई। वह भी मनुष्य रूप में ही जन्मे थे। अब वो जो कहने की बातें होती हैं, हम बहुत सारे हिप्नोटिज्म को जीते हैं कि वो एक अवतार हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं। अवतार का ये अर्थ होता है कि पिछले जन्मों की साधनाएँ थोड़ी ज़्यादा अच्छी थीं। ज़्यादा अच्छी तो इस जन्म में ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। और आज की भाषा में, बुद्ध की भाषा में हम बोले, तो उसे हम कह सकते हैं कि वो सगदागामी थे। अवतार का अर्थ है, वो सगदागामी थे और अब जो है ये उनका अंतिम जन्म है। सगदागामी का अर्थ होता है कि एक जन्म और। तो पिछले जन्म में साधनाएँ वहाँ तक पहुँच चुकी कि वो सगदागामी हो चुके थे। तो उस हिसाब से अवतार कहलाएँगे कि उनका अंतिम जन्म है। तो अवतार का यदि राइट मीनिंग निकाला जाए तो ये होगा कि पिछले जन्म के में इन्होंने जिस स्थिति में शरीर छोड़ा, वो सगदागामी की स्थिति थी, सगदागामी हो चुके थे। तो अंतिम जन्म उनका हुआ। इस अर्थ में उनको अवतार कहा जा सकता है। और भगवान का अर्थ होता है जो भी मनुष्य जो है अपनी परम स्थिति को प्राप्त करता है, अपनी फ्लावरिंग को प्राप्त करता है। परम स्थिति का मतलब क्या है? हर मनुष्य एक कली है, मन एक कली है। मन को हम बुरा कहते हैं, लेकिन मन एक क्षमता है, लेकिन उसका मिसयूज़ हो गया है। उसका राइट यूज़ होगा तो वह फ्लावरिंग हो जाएगी। कली है, उलझ गई है अपने आप में। कली की उलझन खत्म होगी तो वो सुलझ जाएगी। उसका सुलझना है ना, उसकी फ्लावरिंग होती फूल हो जाएगी। बात इतनी सी, उससे ज़्यादा कुछ है नहीं। मन की फ्लावरिंग होती क्या होगा? मन फ्लावरिंग होकर के आत्मा हो जाता है ना? आत्मा की फ्लावरिंग परमात्मा हो जाती है और परमात्मा के विसर्जन के साथ में ही अंतिम बाधा गिर जाती है। जो लास्ट इल्यूज़न है वो परमात्मा है। लास्ट इल्यूज़न है। रिमेंबर इट, रिमेंबर इट, दिस इज लास्ट इल्यूजन। और पतंजलि इसलिए जो है कह पाते हैं कि ईश्वर एक उपाय है, दैट इज नॉट रियलिटी। यह सिर्फ एक उपाय है, एक आलंबन है, अवलंब है साधना के लिए। भाई, कोई किसी भी रिसर्च में जाओगे तो कोई ना कोई हाइपोथेसिस तो चाहिए ना। उस हाइपोथेसिस के सहारे ही तो आगे बढ़ोगे। तो ये हाइपोथेसिस गढ़ी जाती है, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर। और वस्तुतः जो है सारी हाइपोथेसिस अंत में जाकर डिसॉल्व हो जाएगी। जब रियलिटी पता चल जाएगी, उस सत्य को जान लिया जाएगा, तो फिर हाइपोथेसिस की जरूरत ही क्या है? वो तो अपने आप गिर जाएगी, उसको गिराना थोड़ी ना पड़ता है। सत्य हाथ में आ जाएगा तो परिकल्पना का क्या करोगे? ऐसा सब सत्य को जीने लगे तो साथ में परिकल्पना को भी जियोगे। हाउ इट इज पॉसिबल? संभव है या कि मैं सत्य को भी जीता हूँ और उस सत्य से रिलेटेड परिकल्पना को भी जीता हूँ? क्या ऐसा संभव है? सत्य हाथ में होगा तो हाइपोथेसिस तो अपने आप गिर जाएगी ना। लेकिन वो भाषागत रूप में आता नहीं। तब जो व्यक्ति, वह जो जो उपलब्ध है, जिसे हम जो भी कहें, फ्लावरिंग होगी तो भगवान कहें, उसे सदगुरु कहें या जो भी कहें, तो वह जो है उस भाषा में ज़्यादा अच्छे से पिरो कर वह चीज़ देना चाहेगा। तब जो है वह जो चीज़ देगा वह नई हाइपोथेसिस बनेगी। सदगुरु का क्या काम है? सदगुरु का काम है हाइपोथेसिस बनाकर डिलीवर करना। फेयर हाइपोथेसिस, थोड़ी ज़्यादा फेयर मतलब जिसमें इंडिकेशंस जो हैं ज़्यादा बेहतर हो पाते हों, ज़्यादा बेहतर इंडिकेशंस हो पाते हों। तो उसकी डिलीवरी हाइपोथेसिस की डिलीवरी है, सत्य की डिलीवरी नहीं है। सत्य की डिलीवरी नहीं है। सदगुरु भी देगा तो वो एक बेहतर हाइपोथेसिस डिलीवर करेगा। सत्य नहीं दे सकता, सत्य कोई किसी को नहीं दे पाया, आज तक नहीं दे पाया। सत्य स्वयं अर्जित करना पड़ता है, अपने भीतर उतर के, अपने भीतर उतरना पड़ेगा और वहाँ पर जो है सत्य के साथ स्वयं अपने आप को मर्ज करना पड़ेगा। सत्य को पाया नहीं जाता, सत्य हुआ जाता है। परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, परमात्मा हुआ जा सकता है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तभी धर्म की यात्रा संभव है। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर नहीं है तो भटकते रहोगे। सारी दुनिया धर्म के नाम पर बहुत कुछ करती है, और जो मौत मरते हैं
बड़ी ऑर्डिनरी मौत मरते हैं। रोज जो है कितने लोग मरते हैं, सबकी मौत बहुत ऑर्डिनरी होती है, जबकि ज़िंदगी भर कुछ न कुछ किया धर्म के नाम पर, बहुत सारे क्रियाकांड किए, बहुत सारी प्रैक्टिसेस की, और उसके बाद भी एक ठीक ठाक मौत नहीं होती है ना। वही मौत होती है जो स्कूल का बस्ता पकड़ा देती है, फिर से आ जाते हैं, स्कूल में दाखिल हो जाते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, है ना। तो फिर इसका सीधा साधा मतलब है कि जो है बात बनी नहीं, बात बनी नहीं, जो भी किया वो ठीक ठीक नहीं किया। हम अपने जो है रॉन्ग इंटेलिजेंस को बीच में लगाते रहे, क्योंकि अपने किंतु परंतु बीच में डालते चले गए कि नहीं ये सही है, इतने लोग करते आ रहे हैं तो सही नहीं होगा, ये फलाना होगा तो ऐसा नहीं होगा। हमारे जस्टिफिकेशंस ऐसे होते हैं जो हम झूठों को अपना जो है उसका सौंदर्यीकरण कर लेते हैं, उसको डेकोरेट कर करके जो है उसे सत्य बनाने की कोशिश करते हैं। झूठ को कितना भी डेकोरेट कर लो सत्य नहीं हो सकता, असंभव है, कितना भी डेकोरेट कर लो। तो तुम्हारे जस्टिफिकेशंस जो है वो आत्मवंचना है, अपने आप को धोखा देना है। जो भी जस्टिफिकेशंस है सेल्फ डिसेप्शंस है, अपने आप को धोखा देना है। और मनुष्य जो है माहिर है, दक्ष है अपने आप को धोखा देने में। किसी से पूछो तो कहता है हाँ धर्म तो हमारे जीवन में है, साधना हमारे जीवन में, हम यह करते हैं वह करते हैं, और वह जाकर देखो तो प्रैक्टिसेस जो है उसके सेपरेशन को मजबूत करती हैं, ना कि डिसॉल्व करती है, ना कि गलाती हैं उन प्रैक्टिसेस से। क्योंकि किसी झूठ को सत्य का मुलम्मा चढ़ा करके कोई प्रैक्टिस कर रहा हो तो वह तो अपनी मुक्ति को और पोस्टपोन कर रहा है, अपने समय को जो है और टाइम जोन को जो है और इंक्रीज कर रहा है, अपने टाइम जोन को इंक्रीज कर रहा है, वही समय को पैदा करता है। हमारे अपने मैट्रिक्स से ही तो समय पैदा करते हैं ना, समय तो होता नहीं है, समय नाम की तो कोई चीज़ है नहीं। समय तो हर मन पैदा करता है, अपने अपने टाइम जोन हर कोई क्रिएट करता है और उसे जी रहा है। तो बहुत सारे झूठों को जी रहे हैं, मृत्यु को जी रहे हैं। चार बोलते हैं ना आर्य सत्य, चार आर्य सत्य बोलते हैं, आर्य झूठ भी बोलना चाहिए, है ना, कि महान झूठ भी हैं और ये झूठ संसार चलाते हैं। टाइम एंड स्पेस, बर्थ एंड डेथ, है ना, ये जो है बड़े झूठ हैं, ये बड़े झूठ संसार को चलाते हैं। यूटिलिटी है इनकी, इनकी उपयोगिता है, इनसे संसार चलता है, पर है तो झूठ ना, एक्चुअल तो है ही नहीं। और वो राइट इंटेलिजेंस होगा तो समझ पाएंगे इसको कि ये किन झूठों को जी रहे हैं। इनसे बड़ा भय लगता है, इनसे बड़े हिप्नोटाइज है, और ये हिप्नोटिज्म टूटते नहीं है। ये हिप्नोटिज्म टूटे तब जब ये जानो, बड़ा एक हिप्नोटिज्म ये भी है कि यह मैं हूँ। अब यह मैं हूँ तो मैं तो पैदा भी होऊंगा मरूंगा भी, यदि यह मैं हूँ तो यह है तो यह तथाकथित रूप से यह मरेगा, तथाकथित रूप से यह इस जैसा कुछ पैदा होगा। तो यदि यह मैं हूँ तो मरना है जीना तो है ही इसके साथ में। और यह मैं नहीं हूँ, साधना इसी की, यह मैं नहीं हूँ यह समझ में आता है, साधना से दिखता है, और साफ साफ जो है अनुभव में आता है कि यह मैं नहीं हूँ। तब जाकर इंटेलिजेंस जागेगी, तब जो है कुछ अच्छी चीज़ें हम समझ पाएंगे। उसके पहले तो हम नहीं समझ सकते ना। उसके 2 कौड़ी की बुद्धि है, इतना लो आईक्यू है, इसमें कहाँ ये चीज़ें पकड़ में आएंगी। आइंस्टाइन जैसे का भी आईक्यू 16 ही है, कहाँ समझ में आएंगी इतने छोटे आईक्यू के साथ में। तो जब तक ये शरीर में नहीं हूँ, इस चीज़ को यदि ठीक से न जिया जाए अनुभव के तल पे, शरीर नहीं हूँ इसे ठीक से न जिया जाए, तब तक राइट विजडम जागेगी नहीं, तब तक इंटेलिजेंट कोशिएंट ठीक तरीके से ग्रो नहीं होगा, और तब जो है मिस्ट्रीज अनफोल्ड हो पाएंगे। अनफोल्ड करने के लिए इंटेलिजेंट कोशिएंट तो चाहिए ना, 2-4-5% के आईक्यू से मिस्ट्रीज अनफोल्ड कर पाओगे। इसलिए साधना में गहरे जाना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि होश से खाओ, होश से चलो, होश से नहाओ, होश के साथ धीरे धीरे सब कुछ करो, ताकि ये पता चले, शरीर को चलते हुए देखो, खाते हुए देखो, नहाते हुए देखो, मैं शरीर नहीं हूँ। यह पहले स्पष्ट हो जाना चाहिए, तब जीवन में साधना फलित होगी।
वास्तविक साधना फलित होगी। साधना के नाम पर जो कूड़ा कचरा कर रहे हो ये नहीं, कूड़ा कचरे वाली साधना से कूड़ा कचरा पैदा होगा, है ना, उससे सत्य फलित नहीं होता। सत्य फलित होने के लिए शरीर का साक्षी होना जरूरी है, फिर वो हाइपोथेसिस से काम करती है। भीतर कोई सेंटर है जो जान रहा है। कैसा जान रहा है? विदाउट एनालाइजेशन। वह रिएक्ट नहीं करता है, वह अंडरस्टैंड करने के लिए कोशिश नहीं करता है, किसी एम्फेसिस में नहीं पड़ता है, किसी एनालाइजेशन कैटेगराइजेशन में नहीं पड़ता है। जैसा का तैसा जानना उसका स्वभाव है, एक आंतरिक क्षमता है जो सब जान रही है। जान रही है में ये शरीर के मूवमेंट्स को जाना जाएगा, शरीर को करते खाते पीते सबसे जाना जाएगा, बात करते जाना जाएगा, विचारों को जाना जाएगा, बाद में अगले तल पे विचारों को भी जाना जाएगा कि विचार हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। उस पर रिएक्ट क्यों करना है? उसके साथ एसोसिएट क्यों होना है? उसके साथ एसोसिएट क्यों होना है? उस पर रिएक्ट क्यों करना है? रिएक्ट करोगे तो एसोसिएट हो जाओगे, एसोसिएट करोगे मतलब खेल में फंस गए, है ना। एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, है ना, विजुअलाइजेशन करोगे, फिर तो सारी श्रृंखला चल पड़ी। रिएक्ट नहीं करना है। रिएक्ट नहीं करोगे तो दूर वो ट्रैफिक दिखेगा, ट्रैफिक दिखेगा, बिल्कुल निरपेक्ष भाव से उसे जानना है। निरपेक्ष, सापेक्षता नहीं। सापेक्षता का अर्थ ये हुआ कि समझने की कोशिश हुई। सापेक्षता है ना मन, मन के द्वारा ही तो रिलेटिव ट्रुथ को जानोगे ना। मन की एक्सरसाइज है ना वो तो, और एक्सरसाइज करनी नहीं है, कुछ नहीं करना है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। सूत्र को गांठ बांध के रख लो, इस सूत्र को गांठ बांध के रखोगे तब बात बनेगी। करने से तुम बिगाड़ोगे। तुम कितने भी इंटेलिजेंट हो तुम 2 कौड़ी के इंटेलिजेंट, और तुम जो भी करोगे तुम्हारे हाथ से सब बिगड़ने वाला है। करना कुछ नहीं है, करने से सब बिगड़ जाता है, कुछ नहीं करना है। निरपेक्ष भाव से, निरपेक्ष दृष्टि, विदाउट एम्फेसिस। अपने से विचार जा रहे हैं, सारे सेंसेस, पूरे 5 सेंसेस जो साइमल्टेनियसली एक्टिव है, समता में है। किसी सेंस में पर्टिकुलर एम्फेसिस इनबिल्ट नहीं किया गया, इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो समता में प्रतिष्ठित हो। उस समता में विचारों को भी जाना जाएगा। एम्फेसिस डाल के उसको उसके साथ विदाउट एसोसिएशन रह जाओगे, इम्पॉसिबल। विचारों को देख रहा हूं, तुम तो खड़े हो गए ना पीछे हूं के साथ में, और साक्षी कहाँ रहा? वो तो उंगली करेगा ही करेगा ना। एम्फेसिस का मतलब उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐसा एफर्ट डाल ही दिया है, वो पॉजिटिव में रिएक्ट करेगा ही करेगा। रिएक्ट कर दिया तो विटनेसिंग कहाँ बची, और उसके एसोसिएट हो गया मतलब श्रृंखला, वहां तो प्ले चालू हो जाएगा। जिन भी विचार को देख रहे हो एक्चुअली वो रिलेटेड है किसी न किसी मेंटल पैटर्न से, भीतर के किसी संस्कार से। वो संस्कार के किसी उदीर्णा का परिणाम है। वो पैटर्न जो है सामने आ गया, प्ले चालू हो गया, उसमें तुम एसोसिएट हो गया, अपनी एनर्जी उसमें फीड करोगे तो प्ले तो ज़्यादा चलेगा, और वो डिजॉल्व थोड़े ना होगा। वह तो फिर अपडेट होकर के वापस रिस्टोर हो जाएगा तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में। तुम्हारा अवचेतन मन जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 95, 96, 97, 98, 98, 97, 98% तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। इतना कूड़ा भरा हुआ है, और उसको तुम और अपडेट कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, अपने कॉन्शियस माइंड को और कम कर रहे हो। देख नहीं रहे, इंसान दिखते हैं, रोबोट दिखते हैं, रोबोटों से भरी हुई है दुनिया। पहले थोड़े 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 इंसान दिखते थे कि हाँ कुछ कुछ, कहीं किसानों में, कहीं मजदूरों में शायद अभी भी दिख जाए। वहाँ दिखते हैं कि हाँ थोड़ा सा मनुष्य जैसा दिखता है। अभी मनुष्य जैसे कहाँ, सब रोबोट ही तो दिखते हैं। रोबोट चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, संबंध निभा रहे हैं, शादियाँ कर रहे हैं, रोबोट। जोम्बीज, जोम्बीजों से भरा हुआ है सब जगत, जोम्बीज ही तो हैं। तो जो कुछ है, ये थोड़ा बहुत होश है भीतर, इस होश को जो है, इस होश के सहारे ही आगे यात्रा होगी, और हो जानी चाहिए। तभी जीवन सार्थक होगा। तब ये समझ में आएगा कि विराटता नहीं, अनंतता, असीमता, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, निर्गुण, निराकार, निर्धूम, वहाँ जाके प्रतिष्ठित होना है।
वहाँ जाके प्रतिष्ठित होंगे, तब उस अनंतता को जिया जाएगा। यह जो प्रैक्टिस है कि अनंतता को हम ये सब सारी संसार को देख करके, सृष्टि को देख करके अनंतता को हम मेज़र कर लेंगे, समझ लेंगे, इम्पॉसिबल है। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। यह जो है असंभाव एक चेष्टा में जो मनुष्य लगा हुआ है, हम यह भी समझ लेंगे विज्ञान क्या कर रहा है, इस अनंतता को समझने की कोशिश कर रहा है। अनंतता के किसी पार्ट को समझ पाएगा? अनंतता को कैसे समझ पाएगा? वो तो कभी खत्म होती ही नहीं ना, कभी भी खत्म नहीं होगी ना। तो कितना भी आगे जाओ, कितना भी आगे जाओ, कितना भी आगे जाओ, कितना भी आगे जाओ, कभी इसका अंत तो है ही नहीं, ना आदि है ना अंत है। इसलिए स्पेस इल्यूजन है। समय तुम्हारे क्रिएशन है, छोटी मोटी गतियों का परिणाम है, तुम्हारे धूप छांव के खेल है। तुम्हारे क्रिएटेड है। तुम्हारा ईयर और ये घंटा वंटा, ये जो भी है मिनट वगैरह ना, दूसरे स्पेस में, दूसरे प्लेनेट में काम नहीं करता। वहाँ का टाइम जोन अलग होता है, कहीं और का टाइम जोन अलग होता है। ये तो इस डायमेंशन की बात है, और डायमेंशंस के तो और टाइम जोन अलग होते हैं। अलग डायमेंशंस के टाइम जोन और अलग होंगे। टाइम जोन्स का उलझाव बहुत सारे, और टाइम एक्चुअली होता ही नहीं है, रिलेटिव ट्रुथ है। भाई गतियां हैं, बहुत सारी गतिविधियां हैं, उन गतियों को जो है सापेक्षिक रूप से आप मेजर कर रहे हो, वो समय हो गया। समय होता कहाँ है? इल्यूजन्स को जी रहे हैं। इल्यूजन्स को टूल बना करके हम किसी सत्य की खोज में है, तो ये कैसे संभव है? इल्यूजन्स का टूल बना करके सत्य को खोजना चाहते हो। बियॉन्ड रिलेटिविटी, भीतर उतरना पड़ेगा, उस शाश्वत, निर्धूम, निर्गुण, निराकार इनर स्पेस में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, और ध्यान और साधना से संभव है। ध्यान और साधना के बाद ही बात बनेगी। इस खोपड़ी के द्वारा तुम समझना चाहो कि जन्म जन्म गंवाए हैं, और जन्म 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 गंवाते रहोगे, बात कभी साल होने वाली है नहीं। मैं एक क्वेश्चन जोर से बोलिए। रिट्रीट में ज़्यादा दिन तक सानिध्य में रहने के बाद आप जैसे बोल रहे थे कि वो एंटीवायरस डाल के पूरा चेंज करते हैं माइंड बिलीव को, तो उससे लाइफ में क्या चेंज आता है? अब ये चेंज ऐसे क्या आता है का सवाल हमसे न करते हुए, जो लोग रिट्रीट में शामिल होते हैं उन लोगों से आप मिलिए, उनसे पूछिए, या फिर जो है वो जहाँ रहते हैं उनके अड़ोस पड़ोस वालों से, उनके रिश्तेदार से पूछिए कि ये पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, कितना फ़र्क है, तो आपको पता चल जाएगा, है ना। उसे हम क्या बोलेंगे? पूछो ना जा करके, जो रिट्रीट में शामिल होते हैं उसके अड़ोस अड़ोस पड़ोस वालों से, मित्रों से, रिश्तेदारों से पूछो कि ये जो जानते हो इनको आप अभी, ये जब इतने समय के पहले ये कैसे थे और अब कैसे नहीं, सब आपको बताएंगे। पहले अच्छे थे, अब बिगड़ रहे हैं। सारे वही बोलते, अभी भी कर